प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, सबको जय यीशु। हम सभी आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। आगमन का काल एक पवित्र समय है जब हम अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करते हैं। पूजन पद्धति का नया साल आगमन काल से ही प्रारंभ होता है। हम अपने जीवन में नया बनने का एक सुंदर अवसर है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 21 उसका वचन 28 में, उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु हमसे कहते हैं कि हम उठें और अपने सिर को ऊंचा करें और देखें कि हमारा मुक्ति निकट है। प्रभु हमें कौन सी बातों से उठने के लिए कहते हैं? वचन 34 में पढ़ते हैं, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आग गिर पड़े। प्रिय भाई बहनों, हम किसी ना किसी बातों से कभी कभी कुंठित हो जाते हैं, जूझते रहते हैं और उस फंदे में गिरे रहते हैं। प्रभु हमें फिर से बताते हैं कि इस काल में उन सारी बातों से हम उठें और प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं और प्रभु का हमारे जीवन में स्वागत करें। एक छोटा सा जानवर था जो गंदगी में अपना जीवन बिता रहा था। वहीं पे रहना, वहीं पे खाना, उसका जीवन उस गंदगी तक सीमित था। एक दिन कुछ लोग आकर उसे पकड़ते हैं, उसे ले जाते हैं। ले जाते वक्त उसे उल्टा टांगते हुए लेके जाते हैं। वो जानवर पहली बार आकाश की ओर देखता है और मन ही मन कहता है कि आकाश कितना सुंदर है। मैंने अपने जीवन में केवल नीचे देखकर गंदगी में अपना जीवन बिताया। कभी मैंने इस सुंदरता को कभी नहीं देखा। यदि मैं देखा होता तो मैं शायद ही उस गंदगी में रहता। प्रिय में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आगमन काल हमें अपने स्थान से उठकर प्रभु की ओर दृष्टि लगाने के लिए आमंत्रित करता है। इसलिए वचन में लिखा है, जब हम प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हैं, हमारे जीवन में क्या क्या गुण हम अपनाते हैं। सबसे पहले स्तोत्र ग्रंथ 121 उसके वचन 1 से हम पढ़ते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। जब हम प्रभु ईश्वर की ओर अपने आंखों को उठाते हैं, वो हमारी सहायता करता है, हेल्प करता है। इसलिए स्तोत्रकार उस 123 में उसके वचन 2 में हम पढ़ते हैं, जब तक प्रभु दया ना करे हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। जब हमारी आंखें प्रभु पर टिकी रहती हैं, प्रिय भाई बहनों, प्रभु हम पर दया करता है। इसलिए स्तोत्रकार यह भी कहता है, स्तोत्र ग्रंथ 16 उसका वचन 8 में, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। हमारे जीवन से विचलित नहीं होने के लिए प्रभु पर दृष्टि लगाना जरूरी है। और एक वचन है स्तोत्र ग्रंथ 34 उसका वचन 6 में, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। प्रिय भाई बहनों, हमारे इस गंदगी भरे जीवन से हम कभी निराश ना होएं, प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं, आनंदित हो, क्योंकि प्रभु हमें सामर्थ्य प्रदान करता है, प्रभु हम पर दया करता है। प्रिय भाई बहनों, इस आगमन काल में फिर एक बार हमारी दृष्टि संसार पर नहीं, प्रभु पर बनी रहे, मसीहा पर बनी रहे, क्राइस्ट पर बनी रहे। तब हम प्रभु की भांति हो जाएंगे। जैसे कि संत पौलुस हमें गलातियों के पत्र अध्याय 2 उसके वचन 20 में कहते हैं, मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। इट इज नो लॉन्गर आई हु लिव बट क्राइस्ट हु लिव्स इन मी। क्राइस्ट CHRIST। सचमुच पे प्रभु हमारे जीवन में, मसीहा हमारे जीवन में जीवित रहने के लिए कुछ बातों को हमें ध्यान रखना होगा। पहला है क्राइस्ट में क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ को हम जिए, यीशु पर निर्धारित अपने जीवन को जिए। अपने मुख से कन्फेस करें कि यीशु ही मेरे जीवन का मुक्तिदाता है। जीसस
क्राइस्ट इज द सेंटर ऑफ माई लाइफ। दूसरी बात है H फॉर ह्यूमिलिटी, नम्रता के गुण को हम अपनाएं। इस आगमन के काल में हम घमंड को कोई जगह ना दें, नम्रता से हर बात को हम लोग बड़े अच्छे से नम्रता के साथ करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव भी बड़े विनम्र और स्वभाव से प्रभु यीशु नम्र और विनीत हैं। तीसरा है R, हम अपने पापों के लिए रिपेंट करें, R फॉर रिपेंटेंस। प्रभु कहते हैं पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। इस आगमन काल के दौरान हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, फिर से प्रभु के पास लौट आएं, प्रभु से कहें प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ, और एक अच्छा पाप स्वीकार करें। और चौथा है I, उस इनोसेंस को बनाए रखें, क्योंकि प्रभु निर्दोष व्यक्ति की सहायता करता है। और आगे है S फॉर सैक्रिफाइस एंड सेव। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने आप को क्रूस पर न्योछावर किया और उस बलिदान के द्वारा हमें बचाया है, ठीक इसी प्रकार इस आगमन काल के दौरान हम छोटे छोटे त्याग करें। और त्याग करने के बाद उस त्याग के द्वारा किसी और की हम ज़रूर सहायता ज़रूर करें, उसके माध्यम से किसी के जीवन में खुशी हो। अंत में है टी फॉर थैंक्सगिविंग। हर बात के लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, तब हमारा जीवन क्राइस्ट सेंटर्ड होगा। सचमुच में प्रभु यीशु हमारे जीवन में आएंगे, हमें नया बनाएंगे। ये अवसर है फिर से नया बनने का। प्रिय भाई बहनों, कभी निराश ना होएं, प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं, हम आनंदित रहेंगे और हम संत पौलुस की भांति यह कह पाएंगे, मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित कर दिया। प्रभु आप सबको अच्छा रखें, स्वस्थ रखें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।